नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आखिरकार पटना की पुलिस देर रात आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्रों को जेल भेज दिया। 24 घंटे से अधिक समय तक तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर इन छात्रों को हिरासत में रखा। वकील, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार पुलिस पदाधिकारियों से संपर्क करते रहे कि कम से कम उसके परिवार के लोगों को तो बताइए कि हाँ, आपके बेटे हमारे पास हैं। दिन भर लोग कल भागते रहे, इस थाने से उस थाना, इस थाने से उस थाना। मतलब पटना पुलिस का वो चेहरा लोगों ने देखा जो शायद उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना नॉन सीरियस तरीके से इन चीज़ों को वो टैकल करेगा, किसी ने नहीं सोचा था। अरे भाई, आप उपद्रवियों का फोटो जारी करते हैं तो कम से कम जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी सूचना तो दीजिए। तेज प्रताप को मॉल से गिरफ्तार करके रात के 12 बजे जेल भेज दिए। बाकी 150 से अधिक बच्चे जो आपके पास 24 घंटे से अधिक समय से जिसको आप अलग अलग थाने पर बिठाए रखे थे, उसको इतनी रात में भेजने का क्या मतलब है? देख रहे हैं वीडियो में, सबको रात में लगभग 1 बजे रात में जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। और सबका हिसाब तय होता है ना। मजिस्ट्रेट साहब को भी किसके प्रति जिम्मेवार हैं सोचना चाहिए, और इसी जिम्मेवारी तय करने के लिए ये छात्र सड़क पर उतरे थे। प्रश्न पत्र लीक कोई सामाजिक कुरीति नहीं है, यह आपराधिक कृत्य है और इसे रोकने में पुलिस विफल हो रही है, इसको रोकने में जुडिशियरी विफल हो रही है, इसको रोकने में सरकार विफल हो रही है। यही बात कहने के लिए ना बच्चे सड़क पर उतरे, छात्र सड़क पर उतरे, तो आप उसको डंडा से खदेड़ दिए। लेकिन एक सवाल है कि पिछले कुछ महीनों से बिहार की पुलिस जिस तरीके से मामले को टैकल कर रही है, खासा नुकसान हुआ है बिहार की पुलिस की छवि को। चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, चाहे छपरा की घटना हो, पुलिस मतलब बदलते हुए जनरेशन के साथ कहीं खड़े हुए दिख नहीं रहा है। अभी भी उनको वही लग रहा है कि पीटो, टीयर गैस छोड़ो, गोली चला दो, सब के सब निपट जाएंगे। ये जनरेशन तो एक बात तो साफ दिखा कि पुलिस से इनको डर नहीं है। पुलिस डंडे से अब भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब 47 चलाने के बावजूद भी सिवान में जो लोग आक्रोशित थे छात्र, उनको वो कंट्रोल नहीं कर सके। 47 से भी लोग नहीं डरे। देख रहे हैं ना वीडियो में, 47 से भी लोग नहीं डरे। मतलब कि पुलिस को भी अब विचार से, संवाद से इस तरीके के मसलों को डील करना पड़ेगा। अब देखिए ना, जरा देखिए कि एक बच्चा, एक छात्र अपनी माँ को ढाढ़स बढ़ा रहा है कि कुछ खाए पिए कि नहीं, कुछ नहीं होगा हमको। जरा सुनिए। भाई वही है, खाना खाई सुबह से। अरे खाइए ना, अरे कुछ नहीं होगा भाई, हमने टेंशन मत लीजिए। हाँ हेलो, सुन लिए, एक परिवार का हस्बैंड को लोगों ने गिरफ्तार कर दिया है, जिसको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका पूरा परिवार थाना पर पहुंचकर सवाल कर रहा है कि आखिर गिरफ्तार क्यों हुआ, किस बात की गिरफ्तारी आपने की है। जो सवाल पहले लोग पूछते नहीं थे, हर जुल्म को लोग
चुपचाप सह लेते थे। तो ये एक नया जनरेशन है जो पहले सवाल करता है, फिर संवाद की चाहत रखता है। आप उसको डंडा गोली से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वो इस आंदोलन ने साफ दिखा दिया है। जरा देखिए, पूरा परिवार पहुंचा हुआ है और किस तरीके से बात कर रहा है। आपका कौन यहाँ पे है? यहाँ पे हस्बैंड आपका? तो यहाँ क्यों पकड़े गए वो आ रहे थे मोबाइल बनवाने अपना बाकरगंज में। बाकरगंज मोबाइल बनाना है? भैया तो मेरे ही साथ आए थे। हम लोग को पुलिस ने दौड़ा दिया, मेरी ननद और दौड़ा दिया तो हमने आगे भागा, वो भैया ही भागे पर वो पकड़ा गए किसी तरह। आप भाग के वो पकड़ा गए? हाँ, हम दोनों भागे तो थे। कहाँ पे है? यहीं पे है वो? कंकर बाग में ले गया था हमको। तो फिर यहाँ किस लिए आई हैं? तो कंकर बाग यहाँ लाया जा रहा है, गाड़ी में बैठा कर यहाँ पे लाया जा रहा है। आपके कौन है वो? मेरे दामाद है। अच्छी आपकी बेटी हुई ना? आप रो रही हैं चाची? इनकी माँ है। सुन लिए, ये बदलाव है। लेकिन पुलिस आज भी जो है गोलियां चला के और आंसू गैस का छोड़ के डंडा चला के ही भीड़ को नियंत्रित करना चाहता है। यह भीड़ कोई उपद्रवी नहीं था, यह तो छात्र का भीड़ था। क्यों विफल हुए? क्यों नहीं संवाद किए आपने? आप एसी बंद कमरे में मीडिया वाले को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह दिए, अभिभावक तक पहुंच गया। जो भीड़ डगमगना पर पहुंचा था, जो भीड़ मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा था, उससे आपने कभी संवाद किया क्या? बस भीड़ देखे नहीं कि डंडा चलाना शुरू कर दिया। तो ये दौर अब खत्म हो चुका है। अब पूरा पुलिस को एक नए तरीके से समझने का होगा भीड़ को कैसे हम कंट्रोल करें, क्योंकि संवाद बगैर अब समाधान निकलने वाला नहीं है। अब देखिए सिवान में जो 47 किस तरीके से चला रहा है, देखिए इसको सिवान की पुलिस जब मीडिया में जब खबरें चलनी शुरू हुई, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो बात ही मत छोड़िए, उसको तो गोदी मीडिया कहना भी अब शर्म लगता है। उसको निलंबित कर दिया गया है। सिर्फ एक के निलंबन से नहीं चलेगा, बहुत सारे पुलिस बहुत ही अभद्रता के साथ अपनी बात सोशल मीडिया पर डाला है उन्होंने, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पब्लिक के लिए है, पुलिस सत्ता के लिए नहीं है। और ये बातें अब पब्लिक समझने लगी है। न्यायपालिका सरकार के संरक्षण के लिए नहीं है, जनता के संरक्षण के लिए है। उन्हें जनता के दुख दर्द के साथ खड़े रहने की जरूरत है। सत्ता के साथ खड़े रहेंगे तो फिर जो बातें कही जा रही है वो बातें चर्चाएं में आएंगी। तो न्यायपालिका को भी देखने चाहिए कि इस तरीके के आंदोलन में जिनको गिरफ्तार करके पुलिस लाई है वो क्यों आए हैं। जुडिशियरी को भी बदलाव करने की जरूरत है अपने सोच में, क्योंकि सवाल जुडिशियरी पर भी उठनी शुरू हो गई है कि 24 घंटे तक, उससे अधिक समय तक पुलिस अपने हिरासत में रखा, यह सवाल कौन करेगा पुलिस से। तो पूरी व्यवस्था को अब जनता के प्रति जिम्मेवार होगा। सत्ता और सरकार के प्रति जो जिम्मेवार दिखते हैं उससे बड़ा नुकसान होगा, ये तय मानिए।